छात्रों और प्यारे मित्रों, आपका फिर से स्वागत है वीके एजू मीडिया में। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोगों ने मातृभूमि कविता के बारे में पढ़ी है और आज हम इस इकाई के दूसरे पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बेटी के नाम। हम लोग जानते हैं मातृभूमि कविता देश प्रेम से संबंधित है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोगों को आह्वान देते थे। ये पहली इकाई भी देश प्रेम से संबंधित है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये पत्र एक जवाबी पत्र है। जवाबी पत्र, मरबड़ी पत्र। तो आप लोग जानते हैं हमारा भारत 1947 अगस्त 15 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बलिदान दी है। स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? बताओ, तुम लोग बताओ। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वातंत्र्य समरम कब शुरू हुई? स्वतंत्रता की लड़ाई कब शुरू हुई? हाँ, ठीक है, 1857 में 1857 पहली स्वतंत्रता की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। 1857 की पहली लड़ाई के नेता कौन कौन थे? बताओ, तुम लोग जानते हैं ना? बताओ, हाँ बताओ। ठीक है, मंगल पांडे, तांत्या तोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। ठीक है ना? ये लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए या ये लोग ब्रिटिशों के विरोध में लड़ाई चलाई थी। लेकिन ब्रिटिशों ने इनको परास्त किया। यह आप लोग जानते हैं। 1857 की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई, है ना? ठीक है। इसमें बहादुर शाह जफर की भूमिका क्या थी? तुम लोग जानते हैं बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह या मुगल साम्राज्य भारत में अधिकार करते थे। कौन है बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय का पुत्र हैं। इसके बाद अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर को अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन बहादुर शाह जफर के बारे में हम कुछ बातें कहेंगे। बहादुर शाह जफर उतना सशक्त शासक नहीं था। वो तो बहुत उतना अधिक सशक्त शासक नहीं था। फिर भी वे उर्दू के एक शायर थे। शायर माने पोएट, कवि। वे उर्दू के शायर थे। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं उर्दू में, गजल आदि होते हैं। ठीक है ना?
इसमें ब्रिटिशों का विजय हुआ। ब्रिटिशों ने बहादुर शाह जफर को परास्त किया है। बहादुर शाह जफर को परास्त करके उसको कैदी बनाया। कैदी बनाया माने क्या है? कैदी, तड़विला, कैदी बनाकर उसे रंगून में भेज दिया। रंगून सुना है? रंगून के बारे में? उस समय के बर्मा, जानते हैं तुम लोग? आजकल हम म्यांमार कहते हैं, आज के म्यांमार है उस समय का बर्मा। बर्मा के या म्यांमार के रंगून में उसे भेज दिया। मगर नामक एक युद्धपोत में। युद्धपोत क्या है? युद्धपोत वार्षिक युद्ध कपल अपने बेटे के साथ उसको रंगून भेजा है। लेकिन अपनी बेटी, अपनी बड़ी बेटी, उसका नाम है कुलसुम जमानी बेगम। कुलसुम जमानी बेगम अपनी बेटी को दिल्ली में ही कैद करके रखा ब्रिटिशों ने। മകളെ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ തടവിലാക്കി। बाप को या बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया है। तो हम जानते हैं अपने पिताजी बहुत दूर रंगून में है और बेटी दिल्ली में है। इसके बीच में कोई विचार विनिमय नहीं है। तो हम क्या करते हैं? दूर देश में रहने वाले लोगों को हम पत्र भेजते हैं। पत्र, खत, और एक शब्द है खत, पत्र, चिट्ठी, है ना? हम पत्र भेजते हैं। बहादुर शाह जफर की बड़ी बेटी कुलसुम जमानी बेगम ने अपने बाप को एक पत्र भेजा। किसी न किसी प्रकार अपने बाप के पास एक पत्र पहुंचाया। कुलसुम जमानी बेगम दिल्ली में है और बहादुर शाह जफर रंगून में है। ठीक है ना? इस कड़ी नजरबंदी में, ये വളരെ വലിയ टाइट सिक्योरिटी, नजरबंदी, उस अवसर पर भी किसी न किसी प्रकार कुलसुम जमानी बेगम ने एक पत्र अपने बाप को पहुंचाया। पता हम लोग, हमें एक पत्र मिले तो हम क्या करते हैं? वो पढ़ने के बाद उसका उत्तर के रूप में, उसके बदले में हम और एक पत्र भेजता है। उसको हम जवाबी पत्र कहते हैं। एक पत्र के जवाब में लिखने वाले पत्र को क्या कहते हैं? जवाबी पत्र कहते हैं। तो अपनी बेटी के पत्र के बदले बहादुर शाह जफर एक जवाबी पत्र भेजते हैं। यहाँ हम चर्चा करते हैं उस पत्र के बारे में, जवाबी पत्र के बारे में। वो रंगून में है, अपने बेटे के साथ रंगून में है। वहां से अपनी बेटी के पत्र के जवाब में एक पत्र भेजते हैं। वो पत्र हम देखेंगे। इस पाठ का नाम है बेटी के नाम। अपनी बेटी कुलसुम जमानी बेगम जो दिल्ली में है, उसको बहादुर शाह जफर एक जवाबी पत्र भेजते हैं। वो पत्र है बेटी के नाम नामक इस पाठ में। पहले हम ये पत्र पढ़ेंगे। देखें, प्यारी बिटिया, तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा। खत क्या भेजा मेरी जान, आंसू नामा था। बेटे ने पढ़कर सुनाया। एक दफा सुना, जी न भरा। फिर कहा, बेटा फिर सुनाना। फिर सुना, वो भी रोया। मेरी आंखें भी आंसुओं से भीग गई। कहा,
बाबा एक दफा फिर पढ़ो, क्या लिखवाऊं बेटी कि मुझ पर तुम्हारे खत का क्या असर हुआ। 3 दफा सुनने के बाद भी दिल को करार नहीं आया। ठीक है, तुम लोग पढ़ा है ना पत्र। पत्र के इस भाग में कौन कौन से अपरिचित शब्द आए हैं, पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला शब्द है खत। खत का अर्थ है पत्र। चिट्ठी कहते हैं, पत्र कहते हैं, खत कहते हैं, है ना। दूसरा शब्द है आंसुनामा। क्या है आंसुनामा? आंसू हम लोग जानते हैं, कण्णुनीर, आंसू। जब हमें दुख होता है उस समय आंसू होते हैं। आंसुनामा माने दर्द भरी वाणी, दर्द भरी वाणी, वेदना निरंज वाकुകൾ। अगला शब्द है असर। असर का अर्थ क्या है? इंपैक्ट, स्वाधीन, प्रभाव, ठीक है ना। और एक शब्द है करार। करार, करार माने राहत, आश्वासन। करार, आश्वासन। ठीक है, हम इस पत्र के ये भाग हम देखेंगे। प्यारी बिटिया, संबोधन के रूप में यहाँ प्यारी बिटिया। बिटिया मैंने क्या है? बेटी। उसको बहुत प्यार के साथ बुलाते हैं बिटिया, प्यारी बिटिया। तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा। कैदी बाप को खत भेजा। कैदी माने कैद, തടവിലാക്കിയിട്ടുള്ള। यहाँ रंगून में वो कैद में हैं। तो कैदी बाप को खत भेजा। तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा। तो पहले हम लोगों ने बताया है कि किसी न किसी प्रकार एक पत्र अपने बाप को पहुंचाया। कौन? कुलसुम जमानी बेगम, प्रियപ്പെട്ട मകൾ, अपनी बड़ी बेटी कुलसुम जमानी बेगम एक पत्र कैदी बाप को पहुंचाया। ठीक है ना। तो तुमने अपने कैदी बाप को पत्र भेजा। खत क्या भेजा? मेरी जान, आंसुनामा था। उस पत्र का वर्णन इस प्रकार है। खत क्या भेजा? मेरी जान। मेरी जान मैंने एंड जीवन, जान। आंसुनामा था। आंसुनामा ദുർദ് ഭരി वाणी थी, वेदना निरंज वाकुകളായിരുന്നു। केवल एक पत्र नहीं था, उसके लिए आंसुनामा था। खत क्या भेजा? खत क्या भेजा? मेरी जान, आंसुनामा था। बेटे ने पढ़कर सुनाया। ये पत्र किसने पढ़कर सुनाया? बेटे ने। उसके बेटे उसके साथ कैद में हैं। बेटे ने ये पत्र पढ़कर सुनाया। एक दफा सुना, जी न भरा। एक दफा सुना, जी न भरा। ഒരിക്കൽ വായിച്ചു। जी न भरा, മനസ്സു നിറഞ്ഞില്ല। जी भरना माने क्या है? आश्वस्त होना। ഒരിക്കൽ കേട്ടപ്പോൾ ആശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല। जी न भरा। फिर कहा, बेटा फिर सुनाना। വീണ്ടും പറഞ്ഞു, मगने फिर सुना, एक बार भी पढ़ो। एक बार पढ़ा, जी न भरा। फिर कहा, बेटा फिर सुना,
फिर सुना माने फिर और एक बार सुनाओ। कहाँ? बाबा। फिर एक दफा पढ़ो। एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा और तीसरी बार पढ़ने को कहते हैं। फिर एक बार पढ़ो, एक दफा, दफा माने बार। क्या लिखवाऊं बेटी कि मुझ पर तुम्हारे पत्र का क्या असर हुआ? इस पत्र का असर मुझ पर कैसा हुआ? असर माने इंपैक्ट, स्वाधीन, प्रभाव। क्या लिखवाऊं बेटी कि मुझ पर तुम्हारा पत्र का क्या असर हुआ? എന്തു പറയാൻ? क्या लिखवाओ, लिखना, लिखवाना, इसका मतलब है क्या बताओ कि मुझ पर तुम्हारे पत्र का क्या असर हुआ? दिल में ये पत्र पढ़कर उसको बड़ा दुख हुआ, तो बहुत प्रभावित हुए। ये पत्र पढ़कर वे बहुत प्रभावित हुए। क्या लिखवाऊं बेटी कि मुझ पर इसका क्या असर हुआ? 3 दफा सुनने पर भी दिल को करार नहीं आया। करार, राहत, आश्वासन। इस प्रकार यह पत्र 3 बार पढ़ने पर भी उसको आश्वास नहीं हुआ, उसके दिल को आश्वास नहीं हुआ। उतने दर्द भरी वाणी थी यह पत्र। अच्छा, समझते हैं ना? दिल्ली से अपनी बेटी कुलसुम जमानी बेगम ने अपने बाप को जो पत्र भेजा था उसके जवाब में बहादुर शाह जफर ये पत्र भेजते हैं। इस पत्र में ऐसा विवरण है कि यह पत्र एक आंसूनामा था और 3 बार पढ़ने पर भी उसके मन को, उसके दिल को करार नहीं हुआ। ठीक है, हम लोगों ने इस पत्र के पहले अनुच्छेद पढ़ा है और इस अनुच्छेद में एक प्रश्न है। वो प्रश्न है, कैदी बाप को अपनी बेटी का खत एक आंसूनामा था, क्यों? तुम लोगों को इस प्रश्न का उत्तर लिखकर अपने अध्यापकों को दिखाना है। कोई शंका है तो अपने अध्यापकों से पूछ लीजिए। अच्छा, बाकी भाग हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।